गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। चलिए, वी आर डिस्कस अबाउट आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, जो हमारे गवर्नमेंट आईटीआई मार्टिनगंज आजमगढ़ की जो संस्था है रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, है ना। यहाँ पे एक ट्रेड है रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, जो हम लोग पहले डिस्कस करते आ रहे थे। बीच में कुछ सिस्टम ग्लैच होने के कारण वीडियो रुक गई थी, लाइव क्लास नहीं आ पा रहे थे। आज से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। आप लोग समय से 10:45 10:30 बजे से लाइव आ जाइएगा। तो जो हमारी राजकीय औद्योगिक मार्टिनगंज संस्था रेडियोलॉजी टेक्नीशियन गवर्नमेंट आईटीआई मार्टिनगंज, यहाँ पर हम लोग जो रेडियोलॉजी टेक्नीशियन का जो सिलेबस है उसमें से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डार्क रूम टेक्निक्स क्या होती है, डार्क रूम्स कैसे बनाया जाता है, और रेडियोलॉजी में एक्सरे, एमआरआई या सिटी स्कैन जब करते हैं, मेनली इसका जो डार्क रूम टेक्निक्स होता है ये एक्सरे में इसका उपयोग किया जाता है। एक्स किरण, जब एक्स किरणें जो होती हैं वो हवा में, मतलब जो प्रकाश में उस चीजों को प्रभावित कर देती है। तो डार्क रूम टेक्निक्स में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कौन कौन सी चीजें होती हैं, है ना। ये सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। डार्क रूम टेक्निक्स में होता क्या है? हाँ, तो फोटोग्राफिक्स डार्क रूम टेक्निक्स, ये हमारे पास फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है, इस चैप्टर के अंतर्गत इन चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे एक्सरे डार्क रूम कंस्ट्रक्शन, मतलब एक्सरे किरणों को जब एक्सरे करते समय डार्क रूम का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, डार्क रूम बनाएंगे कैसे ना। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, एक्सरे डार्क रूम कंस्ट्रक्शन। एक्सरे करने के लिए डार्क रूम का कैसे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, संरचना कैसे करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें रेडियोग्राफिक फिल्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेडियोग्राफिक फिल्म वो क्या होती है, उसके प्रकार कितने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके लक्षण क्या होते हैं ना। हैंडलिंग एंड स्टोरेज, उसको कैसे, उसको रख रखाव हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। क्या पढ़ना है? रेडियोग्राफिक फिल्म होती क्या है ना, इसकी संरचना कैसी, कैसे कैसे इस चीजों को हम डिस्कस करेंगे। इसको रेडियोग्राफिक फिल्म होती क्या है, उसके कितने प्रकार की होती हैं, रेडियोग्राफिक फिल्म कितने प्रकार की होती हैं। उसके बाद उसके हम लक्षण पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, फिर हैंडलिंग एंड स्टोरेज हम लोगों को पढ़ना है। क्लियर? आज के लिए यहाँ तक हम पढ़ेंगे, बाकी अगले चीजों हम लोगों ने पढ़ेंगे, बाकी चीजों को आगे हम डिस्कस करेंगे। ये होता है डार्क रूम बच्चों, इसमें पूर्ण अंधेरा कमरा होता है। डार्क रूम होता क्या है? पूर्ण रूप से अंधेरा कमरा होता है। इसमें से किसी भी प्रकार की प्रकाश की कोई भी किरणें इसमें नहीं आती है, सफेद रोशनी इसमें नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो एक्सरे होती हैं, एक्सरे फिल्म होती हैं, अगर प्रकाश में क्या होती है, एक्सरे किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं या गामा किरणें होती हैं, वो एक्सरे फिल्म को डिस्टर्ब कर सकती हैं, है ना। तो डार्क रूम इसलिए बनाया जाता है ताकि रेडियो फ्रिक्वेंसी या जो भी अन्य किरणें होती हैं, सफेद किरणें या वायुमंडलीय जो किरणें होती हैं, सफेद रोशनी होती है, वो यहाँ पर ना पड़े, और जो भी सामान रखे गए हैं रेडियोग्राफिक फिल्म उसको डिस्टर्ब ना करें। क्लियर? ये चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये होता है डार्क रूम। इसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार की कोई रोशनी नहीं होती, केवल लाल हरी रख सकते हैं, लाल रेड रख सकते हैं, हरी रख सकते हैं, येलो रख सकते हैं। ठीक है ना। आगे करिए। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे रेडियोग्राफिक, फोटोग्राफिक एंड डार्क रूम टेक्निक्स होता क्या है ना। तो रेडियोग्राफिक, फोटोग्राफिक एंड डार्क रूम होता क्या है, ये इसका महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। जर्नल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बच्चों रेडियोग्राफिक का, जो कि पहले वाले हम वीडियो में हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया। देखिए, अभी तक हम लोगों ने बायोलॉजिकल पोर्शन खत्म किया है ना। रेडियोग्राफी मतलब रेडियोलॉजी टेक्नीशियन जो फर्स्ट ईयर का है, उसमें जितने भी बायोलॉजिकल पोर्शंस थे उसको हम लोग डिस्कस कर दिया है ना। जितने क्वेश्चंस बनने चाहिए थे वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया, टेस्ट भी हम लोगों ने कंसीडर किया है, टेस्ट पेपर भी हम लोगों ने कंसीडर किया है, उसको हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टेक्निकल पार्ट्स पढ़ना है। ठीक है ना। रेडियोग्राफी मतलब रेडियोलॉजी फर्स्ट ईयर में जो बायोलॉजिकल पार्ट्स था उसको हम लोग डिस्कस कर दिया है। अब हम टेक्निकल पार्ट्स पढ़ेंगे। 2 ही 3 चैप्टर बचे हैं फर्स्ट ईयर में, बाकी सब खत्म हो चुके हैं, सेकेंड ईयर भी चल रहा है साथ ही साथ। तो रेडियोग्राफिक, फोटोग्राफिक एंड डार्क रूम, इसका जर्नल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। रेडियोग्राफी, फोटोग्राफी होती क्या है ना, ये चीजों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थोड़ा ऊपर, हाँ, इसका मूल सिद्धांत क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है ना। रेडियोग्राफी या फोटोग्राफी, अब रेडियोग्राफिक फिल्म की संरचना अभी हम आगे पढ़ा था ना, रेडियोग्राफिक फिल्म, वो उसकी संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ
एक्सरे फिल्म, एक्सरे रे की संरचना कैसी होती है, वो चीजों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। डार्क रूम टेक्निक्स क्या होनी चाहिए, क्लियर, वो चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फिर डार्क रूम के मुख्य भाग और उपकरण कौन से होने चाहिए, ये जो सेफ लाइट होती क्या है, ड्राइंग बेंच, वर्क वेट बेंच, फिल्म हैमर, फील्ड राइट, इसका महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है, ये हम लोगों ने जब हम फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस था, जो हम टेक्निकल पढ़ते चले आए थे, वहां पर हम लोग इसको डिस्कस किया था उसको, है ना। एक बार फिर से उन्होंने वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है बच्चों, यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन है। फिर रेडियोग्राफी फोटोग्राफी का जर्नल इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, ठीक है ना। फिर डेवलपिंग, रिसेंसिंग, फिक्सिंग, वार्निशिंग, ड्राइंग, है ना, स्वचालित प्रोसेसिंग पढ़ना है। डार्क रूम में सावधानी क्या रखनी है, वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए आगे शुरू से करते हैं। यहां तक समझ गया ना। हमें क्या पढ़ना है आज हमको डार्क रूम कंस्ट्रक्शन पढ़ना है। पहली चीज हमें ये डिस्कस करना है, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ रेडियोग्राफी फोटोग्राफिक्स, रेडियोग्राफिक्स एंड फोटोग्राफिक्स एंड डार्क रूम टेक्निक्स को हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बच्चों, क्लियर। एक बेस बना रहे हैं, बेस से मतलब बेस से स्टार्ट करेंगे, स्टैंडर्ड तक जाएंगे। तो रेडियोग्राफी, फोटोग्राफी और डार्क रूम तकनीक ना चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में आंतरिक संरचनाओं को तस्वीर लेने का विज्ञान है। जो रेडियोग्राफी, जैसे पहले पिक्चर फोटो खींचते थे, वहां से जो कैमरा वाले आते थे, वहां पर एक फिल्म लगाई जाती थी। उसमें क्या होता था, जब वहां पर फोटो बनाते थे, वहां पर एक अंधेरा कमरा होता था, है ना। जो पुराने आज से 10-15 साल 20 साल पहले जो कैमरा आते थे, उसमें एक रील लगती थी, है ना, जो काले रंग की होती थी, मतलब जो नीले रंग की होती, उसमें पिक्चर को स्टोर किया जाता था। अगर वो धूप में पड़ जाती थी, एक्सरे किरणें उस पूरे पिक्चर को पूरा खराब कर देती, काला कर देती थी, ठीक है ना। तो रेडियोग्राफी, फोटोग्राफी और डार्क रूम तकनीक ना, डार्क रूम तकनीक चिकित्सा, जो हम मेडिकल के क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र में आंतरिक संरचनाओं को तस्वीर लेने का विज्ञान होता है। मेडिकल के क्षेत्र में एक्सरे एमआरआई जो भी करते हैं, मतलब एक्सरे में आती है ना। अच्छा, औद्योगिक क्षेत्र में जो हम लोग पहले जो कैमरा वैमरा चलाते थे इंडस्ट्रियल के रूप में, वो यहाँ पर मतलब इसका महत्वपूर्ण भूमिका थी। तस्वीर लेने का विज्ञान होता था। किसका विज्ञान होता है? तस्वीर लेने का विज्ञान होता है। इमेज को कंस्ट्रक्शन किया जाता था ना। एक्सरे फिल्में पर जब एक्सरे करवाते हैं, नीले रंग की फिल्म होती है ना। जब एक्सरे किरणें जहां से हड्डियों या बोन से निकलकर जाती थी, तो एक बोन की संरचना बनाती है, वहां पे होती है ना, बोन की संरचना बनाती थी। जहां साधारण फोटोग्राफी दृश्य विजुअल लाइट का उपयोग करती है। जो साधारण जो फोटोग्राफी में हम लोग करते थे, वहां पर क्या उत्पन्न, दृश्य प्रकाश, है ना, विजुअल लाइट का उपयोग करती हैं। वही रेडियोग्राफी एक्सरे का या गामा किरणों का उपयोग करती हैं। देखिएगा, समझिएगा, रेडियोग्राफी और फोटोग्राफी में यही डिफरेंस होता है, बाकी ये दोनों का है। रेडियोग्राफी जो होता है मेडिकल के क्षेत्र में उपयोग होता है ना। रेडियोग्राफी मेडिकल के क्षेत्र में उपयोग होता है, और फोटोग्राफी जो होता है वो इंडस्ट्रियल के रूप में होता था, औद्योगिक के रूप में होता था, क्लियर। औद्योगिक के रूप में होता है, औद्योगिक क्षेत्र में आंतरिक तस्वीर लेने का विज्ञान होता है। जहां साधारण फोटोग्राफी दृश्य प्रकाश विजुअल लाइट का उपयोग करती है। जो फोटोग्राफी होता है उसमें विजुअल लाइट का उपयोग, जो देखने वाली किरणें होती है ना, विजुअल लाइट का उपयोग करती है। वही रेडियोग्राफी, है ना, रेडियोग्राफी एक्सरे किरणें या गामा किरणों का उपयोग करती है। एक्सरे में किसका होता है, मतलब रेडियोग्राफी में एक्सरे किरणों का उपयोग होता है या तो गामा किरणों का उपयोग होता है ना। अब फोटोग्राफी में विजुअल लाइट का इस्तेमाल होता है, क्लियर, ओके। फिर हम लोग पढ़ेंगे रेडियोलॉजी, वीडियोग्राफी होता क्या है, रेडियोलॉजी और फोटोग्राफी क्या है ना। ये तो आना चाहिए एग्जाम में, क्वेश्चन मार्क होता है दिमाग में, रेडियोग्राफी होता है कि फोटोग्राफी क्या होती है, ये एग्जाम में क्लिक करना चाहिए, माइंड में क्लिक करना चाहिए। होता क्या है बच्चों, रेडियोग्राफी में एक एक्सरे स्रोत शरीर या वस्तु के पार किरणों को भेजता है ना। जो एक्सरे जो होती है, एक्सरे मशीनें जो होती है, हाँ, खाना वाना नहीं खाना चाहिए, पढ़ाई में खाना वाना नहीं खाना चाहिए। कल क्यों नहीं आई थी तुम? अच्छा, ठीक ठीक है, पढ़ना भी जरूरी है, साथ साथ स्वस्थ रहना भी जरूरी है।
तो पढ़ना भी जरूरी है बच्चों, स्वास्थ्य भी जरूरी है। अब इस समय गर्मी का मौसम है बच्चों, लू भी चल रही है, पंखा बंद कर देना है, आवाज आएगी, नॉइज आएगी, एक चालू कर लेना। तो जो होता है बच्चों, मैंने कहने का मतलब है, अभी भी गर्मी जो भी चल रही है, लू भी चल रही है, आप लोग 10 बजे तक, 9:30 बजे तक क्लास में आ जाइए करिएगा। जैसे जैसे लेट करेंगे लू भी चलेगी, फिर बीमार होंगे, डिहाइड्रेशन होंगे, ग्लूकोज चढ़वाएंगे, पानी की बोतल लगवाएंगे, तो वो कॉस्टली पड़ेगा ना। इससे अच्छा है अपनी सुरक्षा, अपने घर वालों की सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, है ना, ठीक है ना। इसीलिए समय से टाइम पर आ जाइएगा और इधर 5:30 बजे आराम से घर जाइए, ठीक है ना। क्योंकि ज्यादा हो गया क्या? तो क्योंकि बच्चों मेरे कहने का मतलब यह है कि आप लोग स्वस्थ रहने का जो भी चीजें हैं, है ना, जो भी उपाय कर सकते हैं उसको करिएगा, बाकी सब मोहमाया है, उसको ध्यान नहीं देना है। तो रेडियोग्राफी और फोटोग्राफी होता क्या है? रेडियोग्राफी में एक्सरे स्रोत, एक्सरे सोर्स, जो हम लोग ग्रैंट्री पढ़े थे, एक्सरे सिटी स्कैन पढ़े थे, या एक्सरे मशीन जो हम लोग पढ़े थे, वहां पर एक्सरे सोर्स लगता था, है ना, जिसमें से एक्सरे किरणें निकलती थी ना। तो एक्सरे सोर्स से शरीर या वस्तु के पार किरणों को भेजता है, जो एक्सरे सोर्स होता है। क्या हो गया? इंक मेरे पास नहीं है भाई, सर हैं, उनसे संपर्क करो। तो कुछ भी हो, चलिए आते हैं। तो एक्सरे जो सोर्स होता है, एक्सरे जो सोर्स होता है शरीर या वस्तु के पार, शरीर के पास जब हम एक्सरे करवाने जाते हैं, एक्सरे किरणें निकलती है, हमारे शरीर के पार जाती है ना। एक्सरे सोर्स एक्स किरणों को शरीर या वस्तु के पास किरणों को भेजता है। चूंकि हड्डियों या घनी पदार्थों का घनत्व अधिक होता है, जो हमारे पास हड्डियां होती है, डेंस हड्डियां हो गई ना, मांसपेशियां हो गई ना, हड्डियों का घनत्व बहुत ज्यादा होता है बच्चों, है ना। हड्डियों की डेंसिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, घनत्व अधिक होता है, तो वे किरणों को रोकती हैं। अब यहाँ पर जो हमारी हड्डियां हैं, इनका क्या है? घनत्व बहुत ज्यादा होता है, एक्सरे किरणें इनको पार नहीं कर पाती, ये कर लेती हैं, नहीं कर पाती, और जहां से टूटी रहेगी वहां से पार हो ही जाएगा ना। एक्सरे किरणें हाथ वगैरह, पैर वगैरह अगर चोट लगी होती है, जब एक्सरे करवाने जाते हैं, तो यहाँ पर देखो हड्डियों का घनत्व क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है ना, डेंसिटी ज्यादा होती थी, वो एक्सरे किरणें वहीं से उसको रोक देती है, अंदर की ओर नहीं जा पाती, जो एक्सरे फिल्म नीचे लगी होती है उसको प्रतिच्छेदित या उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाती है ना। तो वहां पर होता है एक्सरे किरणों, क्योंकि हड्डियों या घने पदार्थों का घनत्व अधिक होता है, वे किरणों को रोकती हैं, जबकि कोमल ऊतक सॉफ्ट टिश्यू किरणों को आर पार होने देते हैं। एक फिल्म पर साइडोग्राफ या अव्यक्त लेंटेंट लिखा है, अव्यक्त छवि बनती है। हाँ, हम लोगों ने डिस्कस किया, जबकि क्या होता है, जो कोमल ऊतक होते हैं शरीर के, जो अतिरिक्त अंग है, कोमल ऊतक है, जैसे हो गया मांसपेशियां हो गई, है ना, पैंक्रियाज, लीवर, ये सब किससे बने? ऊतकों से मिलकर बने हैं, है ना। छोटी आंत, बड़ी आंत, हार्ट और लंग्स ना, सेरेबेलम, ये सब ऊतकों से मिलकर बने होते हैं। अब क्या होता है, ये सब जो कोमल ऊतक होते हैं, इनसे एक्सरे किरणें बाहर निकल चली जाती हैं, आर पार हो जाती हैं। उसी के बाद आर पार कोमल ऊतक किरणों को आर पार होने देती है। एक फिल्म पर साइडोग्राफ, यहाँ पर क्या बनती है? साइडो बनती है, क्या बनती है? साइडोग्राफ। जैसे हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, मान लेते हैं ये क्या है? एक्सरे किरणें निकल कर आती हैं। अब ये क्या करती हैं? हमारे शरीर की जो हड्डी है ना, हड्डियों को प्रतिच्छेदित नहीं कर पाती है, जो हड्डियों को छोड़ के जो भी नरम ऊतक है उसको क्या करती है? आर पार चली जाती है ना। दूसरी चीज क्या करती है? अब इसी के पीछे, हमारे शरीर के पीछे एक क्या लगी होती है? साइड फिल्म लगी होती है ना, एक फिल्म लगी होती है जो पतली पन्नी होती है ना, उसी पर क्या बनती है? साइडोग्राफ बनती है। क्या बनती है? साइडोग्राफ। जैसे ये साइडोग्राफ है हमारी, क्या छाया बनती है, प्रतिबिंब बनता है ना, छाया बनती है। किसकी छाया बनेगी? हड्डियों का बनेगा। किसका बनेगा? हड्डियों का बनता है। ऊतकों का क्यों नहीं बनता? क्योंकि एक्सरे किरणें वहां से क्या बनती है? पार कर जाती हैं। जहां जहां पार कर जाएंगी वहां की फिल्म क्या हो जाएगी? काली हो जाती है ना। जहां जहां से एक्सरे किरणें आर पार, जिस अंग से, जिस ऊतक से
जिस अंग से जिस ऊतक से एक्सरे किरणें निकल जाती है वहां क्या बन जाती है, छाया हो जाती है, मतलब प्रतिबिंब में बन जाता है, वहां की चीजें क्या हो जाती, काली हो जाती। बाकी हड्डियों से नहीं हो हड्डियों से नहीं निकल पाती है तो वहां की फिल्म नीली ही रहती है ना। जैसे यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अगर अगर ये मान लेते हैं हमारी हड्डी है, क्या है, हड्डी है, अंगुली हमारी हड्डी है। अब ये एक्सरे किरणें पड़ी हैं, है ना, एक्सरे किरणें पड़ी हैं, तो यहाँ जहां जहां से गई ये वाली क्या हो जाएगी, मान लेते हैं ये काली हो गई, बाकी ये वाली क्या है, नीली। जहां से नहीं गुजर पाई ये वाली नीली होगी, बाकी क्या हो जाएगी, काली। ये से ही आप लोग देखते होंगे एक्सरे किरणें जहां जहां से, अगर यहीं से अगर ब्रेक हुआ होगा, टूटा हुआ होगा या फ्रैक्चर हुआ होगा तो यहाँ से भी एक हल्की दरार पड़ जाएगी, काले रंग की दरार पड़ जाएगी, तो उससे यह पता चलता है यहाँ से हड्डी क्या है, क्रैक है। ठीक है ना, कोई दिक्कत। ये मेनली होता है बच्चों, ये होता है रेडियोग्राफी। क्या होता है, रेडियोग्राफी। तब एक साइडोग्राफ बनता है, या इस अव्यक्त छवि भी कहते हैं, अव्यक्त छवि भी बोला जाता है। ठीक है ना, समझ गया ना रेडियोग्राफी होता क्या है। आगे पढ़ते हैं बच्चों, इसका मूल सिद्धांत क्या होता है बच्चों, रेडियोग्राफी का मूल सिद्धांत या भिन्न घनत्व के पदार्थों द्वारा विकिरण का अवशोषण करती है। क्या करती है, विकिरण का अवशोषण करती है, मतलब किसके, भिन्न घनत्व के पदार्थों द्वारा विकिरण का अवशोषण इसके द्वारा होता है। देखिए, जो भिन्न घनत्व, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है, तो वो क्या करती है, किरणों को अवशोषित कर लेती है, आर पार जाने नहीं देती है ना। अगर डेंसिटी उसकी किसी भी हड्डी का डेंसिटी ज्यादा है तो वह एक्सरे किरणों या गामा किरणों को आर पार नहीं जाने देती है। जो जहां डेंसिटी कम है वहां से एक्सरे किरणें आर पार हो जाती है। क्लियर, यही इसका मूल सिद्धांत है बच्चों। भिन्न घनत्व पदार्थों द्वारा विकिरण का अवशोषण, डेंसिटी ज्यादा होती है तो एक्सरे किरणों का अवशोषण हो जाता है ना, डेंसिटी कम है तो एक्सरे किरणें आपस आर पार हो जाती है, जिससे क्या बनती है, साइडो छवि बनती है ना, एक फिल्म पर छवि बनती है। उद्देश्य हड्डियों का फ्रैक्चर आ गया ना, इससे इसका उद्देश्य क्या होता है बच्चों, हड्डियों का फ्रैक्चर पता लगाने के लिए, हड्डियों में कहां पर फ्रैक्चर है, ट्यूमर है ना, शरीर के किन भागों में ट्यूमर है, गांठ जिसे बोलते हैं हिंदी में, ट्यूमर, फेफड़ों में संक्रमण के निदान, फेफड़ों में संक्रमण, चाहे टीबी वीबी के एक्सरे करवाते हैं, है ना, तो क्या करता है, जहां पर टीबी के जो वायरस होते हैं, जहां उसको फेफड़ों को खा लेते, मतलब उसको छिद्र कर देते हैं, अब उसमें से क्या होता है, एक्सरे किरणें बाहर निकल जाएंगी ना, जहां पर है वहां से एक्सरे किरणें रुक जाती हैं, तो यहाँ पर लंग्स का इमेज बनता है ना, लंग्स का इमेज बनता है, तो वह फेफड़ों में संक्रमण का निदान, ट्रीटमेंट के लिए इसका इस्तेमाल होता है, और औद्योगिक वेल्डिंग में दोषों का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, आगे पढ़ते हैं, रेडियोग्राफी फिल्म की संरचना, इसकी क्या पढ़ना है, संरचना। जो फिल्म हम लोग पढ़ाते हैं, फिल्म जिसपे इमेज बनती है, एक्सरे बनता है, उस पे एक्सरे फिल्म जिसे हम लोग बोल रहे हैं, जो डॉक्टर्स देख के पता लगाते हैं ना इससे, तो वो फिल्म प्लास्टिक की होती है। तो देखिए, रेडियोग्राफी फिल्म की संरचना, दूसरा पॉइंट इसमें क्या पढ़ना है, रेडियोग्राफी फिल्म की संरचना। तो एक फिल्म एक पारदर्शी प्लास्टिक बेस से बनी होती है, किससे बनी होती है, पारदर्शी होती है, जिसे आर पार हम लोग देख सकते हैं। ये फिल्म होती है, ऐसी होती है जिसे हम आर पार देख सकते हैं। जब इस पे एक्सरे किरणें पड़ते हैं तो वहां पर वो काली हो जाती है, फिल्म कैसे हो जाती है, काली हो जाती है। तो अभी इसको पढ़ेंगे। तो एक पारदर्शी या फिल्म जो होती है, फिल्म एक पारदर्शी ब्लेस से बनी होती है। ये बहुत भयंकर आएगी एग्जाम में, ये आ सकता है। एक्सरे फिल्म किससे मिलकर बनी होती है, रेडियोग्राफी फिल्म किससे बनी होती है, पारदर्शी बेस से बनी होती है, जिसके दोनों तरफ सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल इमल्सन की परत होती है। किसकी परत होती है बच्चों, इमल्सन की परत होती है। ये यहाँ पे एग्जाम में आएगा, ये जरूर आएगा आपका। जो रेडियोग्राफिक फिल्म होती है, ये सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, क्रिस्टल होते हैं या केमिकल होता है, उसी को में डुबोकर इसको सुखाया जाता है। इसको देखिएगा, ये क्या रहेगी, एक फिल्म पारदर्शी प्लास्टिक बेस से बनी होती है। ये किससे रहेगा, एक प्लास्टिक की फिल्म रहेगी ना, ये पन्नी कह लीजिए आप लोग अपनी देसी भाषा में। प्लास्टिक की क्या रहेगी,
काड़ी वाली पन्नी रहेगी, लेमिनेशन वाली न पन्नी रहती है, उसको क्या करते हैं सिल्वर हाइलाइट सॉरी हाइलाइड सिल्वर हाइलाइड के जो क्रिस्टल होता है, द्रव होता है ना, सिल्वर हाइलाइट के द्रव में उसको डुबोकर बाद में उसको सुखाया जाता है। तो क्या करते हैं सिल्वर हाइलाइट के क्रिस्टल युक्त इमल्सन, क्या है इमल्सन, इमल्सन की परत होती है, ठीक है ना। जब उस द्रव में हम उसको फिल्म को डाल के निकाल देंगे तो यहाँ पर सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल के इमल्सन की वहां पर परत हो जाती है, जम जाती है, क्या हो जाती है परत हो जाती है। क्लियर, ये एग्जाम में आएगा, यहाँ वाला पॉइंट है। ये रेडियोग्राफी फिल्म किससे बनी होती है, किससे बनी होती है सिल्वर हाइलाइट की क्रिस्टल से इमल्सन द्वारा बनी होती है ना, सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल युक्त इमल्सन की परत होती है, ठीक है ना, इमल्सन की परत होती है। फिर हम थर्ड नंबर पढ़ेंगे डार्क रूम तकनीक। क्या पढ़ना है, डार्क रूम तकनीक। ये समझ में आ गया ना, ये वाला पॉइंट, ये जबरदस्त पॉइंट एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा ये यहाँ से, ये वाला सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल युक्त इमल्सन की परत होती है। डार्क रूम एक ऐसा कमरा होता है जो पूरी तरह से लाइट प्रूफ प्रकाश रोधी होता है, इसमें इससे किसी भी प्रकार का प्रकाश इसमें नहीं आता है। डार्क रूम एक ऐसा कमरा होता है बच्चों, डार्क रूम क्या होता है, एक ऐसा कमरा होता है जो लाइट प्रूफ होता है या प्रकाश रोधी, एक भी किरणें, एक भी प्रकाश की किरणें उसमें नहीं आती हैं, है ना। क्लियर, जैसे यहाँ पर हम लोग इस वाले कमरे में फिल्म लगा दिए, पन्नी लगा दिए हैं ना, इधर से पूरा बंद कर दें, इधर से पूरा बंद कर दें, तो क्या हो जाएगा डार्क रूम हो जाएगा, है ना, अंधेरा कमरा जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, अंधेरा कमरा। जहां एक्सरे फिल्म को विकसित और प्रोसेस किया जाता है। अभी यहाँ डार्क रूम में एक्सरे किरणों को क्या करना पड़ता, एक्सरे फिल्म को फिल्म को डेवलप किया जाएगा, बनाया जाता है और प्रोसेस किया जाता है, उसकी संरचना को बनाया जाता है यहाँ पे। आज जैसे यहाँ पर अगर इसमें सिल्वर हाइलाइट पर अगर एक्सरे किरणें या गामा किरणें पड़ती हैं, यह क्या फिल्म कैसी हो जाएगी, पूरी तरह काली हो जाती है। इसीलिए एक्सरे फिल्म को कहाँ बनाया जाता है, डार्क रूम में बनाया जाता है, अंधेरे कमरे में बनाया जाता है। अब रोशनी में प्रकाश जो होती है बच्चों, प्रकाश में भी अनेक प्रकार की परावैंगनिक किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, एक्सरे किरणें होती हैं। सूर्य के प्रकाश में क्या होती है, एक्सरे किरणें होती हैं। अगर हम इस वाली फिल्म को सिल्वर हाइलाइट जो युक्त बनी फिल्म होती है, इसको प्रकाश में रख देते तो वो फिल्म क्या हो जाएगी, पूरी तरह से काली हो जाएगी। क्या हो जाएगी, काली हो जाएगी। तो उसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रकाश रोधी कमरा चाहिए। क्या चाहिए, प्रकाश रोधी कमरा, जहां पर प्रकाश बिल्कुल ना पड़े ना, तभी वहां पर बना सकते हैं। नहीं तो जाओ बनाते रहो, अगर एको भी रोशनी पड़ी, पूरी फिल्म काली बर्बाद हो जाती। जब पुराने जो फोटोग्राफर्स होते थे ना, उनका फोटो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता था। उसमें एक रील लगती थी कैमरा में, देखिए पुराने जो कैमरा आते हैं, रील एक फिल्म लगती थी, क्या लगती है, फिल्म लगती थी। अब उस फिल्म को कैमरा के अंदर सेट किया जाता है, बाद में फोटो खींचकर फिर एक मशीन होती थी, उसमें डालकर रील डाली जाती थी। उसको ब्लैक पेपर में उसको लपेटा जाता था। किसमें लपेटा जाता, उस फिल्म को ब्लैक पेपर में लपेटा जाता था, ताकि उस पर प्रकाश न पड़े। अगर प्रकाश पड़ जाता तो पूरी की पूरी रील खराब हो जाती थी, फोटो एकदम बेकार आ जाता था। ठीक है ना, पुराने कैमरा पापा से पूछिएगा अपने, तो बताएंगे ना। अब तो भाई अब सबके पास फोन हो गया है, HD वाला 50 मेगापिक्सल 200 मेगापिक्सल का कैमरा आ गया है ना, तो क्या जानेंगे वो सब स्ट्रगल वाला टाइम, हम लोग जानते हैं। तो डार्क रूम ऐसा कमरा होता है जो पूरी तरह से लाइट प्रूफ होता है ना, जहां एक्सरे फिल्म विकसित किया जाता है और उसे संसाधित किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। समझिए ना, यहाँ पर एक्सरे फिल्म कहाँ पर बनाते हैं बच्चों, डार्क रूम में बनाते हैं। डार्क रूम का उपयोग क्यों किया जाता है, एक्सरे फिल्म को निर्माण करने में, डेवलप करने में। समझिए ना, डार्क रूम का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, एक्सरे फिल्म को डेवलप करने में और उसे संसाधित करने में या प्रोसेस करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर, एक्सरे फिल्म में किसकी परत होती है, सिल्वर हाइलाइट का, है ना, सिल्वर हाइलाइट का। क्लियर, ये एग्जाम पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
डार्क रूम में मुख्य भाग और उपकरण है ना। डार्क रूम में मुख्य भाग क्या होते हैं, उनमें कौन कौन से इक्विपमेंट लगाते हैं जिससे एक्सरे फिल्म तैयार होती है ना। डार्क रूम के मुख्य भाग और उपकरण, पहला होता है इसमें सेफ लाइट। क्या होती है बच्चा, यह एक प्रकार का उपकरण होता है। सेफ लाइट क्या होता है, एक प्रकार का उपकरण होता है। यह लाल या एम्बर रंग की रोशनी होती है। सेफ लाइट में कैसी रहेगी, लाल रंग की रहेगी रोशनी या एम्बर कलर की, हल्का पीला कलर की होती है। तो लाल रंग या एम्बर कलर की रोशनी होती है जो फिल्म को एक्सपोज मतलब खराब किए बिना काम करने में मदद करती है। लाल रंग की रोशनी में कोई भी किसी भी प्रकार की किरणें नहीं होती हैं, एक्सरे किरणें या अल्ट्रावायलेट किरणें नहीं होती है ना। यह क्या होती है, लाल रंग की रोशनी में अगर एक्सरे फिल्म हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी किसी भी प्रकार की बिना मतलब एक्सरे फिल्म को बिना खराब किए प्रोसेस होता है ना, काम करने में मदद करती है। जो सेफ लाइट होती है लाल या एम्बर रंग की रोशनी होती है। सेफ लाइट क्या होती है बच्चों, लाल रंग की या तो एम्बर रंग की रोशनी होती है जो फिल्म को एक्सपोज किए बिना काम करने में मदद करती है। यहाँ पे डायग्राम होगा, करना थोड़ा पीछे करना, पीछे फ्रंट पे जाना, फ्रंट पे, ये वाला है ना। ये क्या है, ये डार्क रूम है पूरा। अब इसमें क्या होती है, लाल रंग की क्या होती है, रोशनी होती है। अब यह रोशनी जो रेडियोग्राफिक्स जो फिल्म होती है उसको खराब किए बिना विकसित करने में मदद करती है। लिए समझ गए ना, आगे बस यह लाल रंग या एम्बर रंग की रोशनी है जो फिल्म को एक्सपोज किए बिना काम करने में मदद करती है। दूसरा होता है ड्राइंग बेंच, है ना। ड्राइंग बेंच क्या होता है बच्चों, ड्राइंग बेंच, यहाँ स्पेलिंग गलत लिखी हुई है ना, यहाँ ड्राइंग बेंच लिखा हुआ है। तो ड्राइंग बेंच या कैसेट, ये से फिल्म को निकालने और हैंगर पर लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर जो कैसेट होती है, जो पहले पिक्चर खींचते थे, पहले जमाने में कैसेट के रूप में निकलती थी ना, कैसेट के रूप में आती थी। तो कैसेट से फिल्म निकालने और हैंगर पर लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ड्राइंग बेंच का इस्तेमाल क्या होता है, कैसेट से फिल्म निकालने के लिए और हैंगर पर लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। ये डार्क रूम की क्या है, उपकरण है, या उपकरण कह लीजिए या तो भाग कह लीजिए। ये चीजें होनी चाहिए, सेफ लाइट होनी चाहिए, ड्राइंग बेंच होनी चाहिए, वेट बेंच होनी चाहिए, फिल्म हैंगर क्या होती है ये भी डिस्कस करेंगे, और फिल्म ड्रायर क्या होता है ये भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ना। ये क्या होता है, डार्क रूम के प्रमुख भाग है। क्या है, भाग कह लीजिए या तो उपकरण कह लीजिए। ठीक, कोई दिक्कत बच्चों, इसको देखते रहना, बंद हो जाएगा तो मामला खराब हो जाएगा ने। तो ड्राइंग बेंच कैसेट से फिल्म निकालने और हैंगर पर लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वेट बेंच, प्रोसेसिंग टैंक, डेवलपर और फिक्सर वाश टैंक होता है। ये जो होता है वेट बेंच क्या होता है, प्रोसेसिंग टैंक होता है। वहां पे क्या लगा होता है, एक प्रोसेसिंग टैंक, जिससे एक्सरे किरणों को प्रोसेस किया जाता है, संसाधित किया जाता है। एक्सरे फिल्म को अभी आया था ना पीछे, यहाँ पर एक्सरे के डार्क रूम में एक्सरे किरणों को डेवलप किया जाता है और उसको प्रोसेस किया जाता है, संसाधित किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। तो यह जो होता है वेट बेंच प्रोसेसिंग टैंक होता है, यहाँ पर एक्सरे फिल्म को प्रोसेस करने वाला टैंक की तरह होता है। डेवलपर फिक्सर वाश टैंक होता है, वहां पर वाश टैंक मतलब जो एक पीछे करना है, एक मिनट, ये सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल युक्त इमल्सन क्रिस्टल होता है, वह उसी में ये जो होता है वेट बेंच में भरा होता है। क्या होता है, भरा होता है, ये वाला द्रव भरा होता है उसी में। अब उसी फिल्म को प्रोसेसिंग टैंक में से डुबोकर उसको तैयार किया जाता है ना। प्रोसेसिंग टैंक, डेवलपर या फिक्सर वाश टैंक होता है, जो फिल्म को वाश मतलब धोने वाला काम करता है, उसकी परत चढ़ाई जाती है। ठीक है ना। फिल्म हैंगर क्या होता है, फिल्म को टैंकों में डुबाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिल्म को टैंकों में डुबाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, फिल्म हैंगर का। ये प्रोसेसिंग टैंक होता है, उसी में फिल्म को डुबाया जाता है। अब फिल्म के में क्या मतलब है, वेट बेंच में क्या भरा होता है, वेट बेंच में क्या भरा होता है बच्चों, ये सिल्वर हाइलाइट भरा होता है।
क्या भरा होता है? सिल्वर हाईलाइट भरा होता है ना, किसमें भरा होता है? वेट बेंच में भरा होता है। अब यहाँ पर फिल्म हैंगर, फिल्म को टैंक में डुबाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। फिल्म ड्रायर, फिल्म को सुखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। ड्रायर, फिल्म हैंगर, फिल्म को टैंक में डुबोने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, फिर उसको सुखाना भी तो जरूरी है ना। तो ड्रायर का इस्तेमाल क्या होता है? फिल्म को सुखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है। समझ गए? बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, ठीक। तो डार्क रूम में मुख्य भाग और उपकरण, पहले सेफ लाइट होता है, यह क्या होता है? या लाल रंग की रोशनी होती है ना बच्चे, लाल रंग की रोशनी होती है। अब जो फिल्म को एक्सपोज मतलब बिना खराब किए, बिना उसको बिना बिना मतलब एक्सपोज खराब किए बिना काम करने में मदद करती है। दूसरी चीज ड्राइंग बेंच होती है, कैसेट ड्राइंग बेंच, कैसेट से फिल्म निकालने और हैंगर में लगाने के लिए। हैंगर क्या होता है? हैंगर क्या होता है? टैंकों में डुबाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हैंगर वही होता है ना, हैंगर। यहाँ पर फिल्म को हैंगर में लगाने के लिए इसका इस्तेमाल क्या है, कहाँ गया? और हैंगर पर लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। अब जो हैंगर क्या होता है? फिल्म को टैंक में डुबाने के लिए हैंगर का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम कैसेट से फिल्म को निकालेंगे, कहाँ लगाएंगे? हैंगर में लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? हैंगर। अब हैंगर क्या करता है? उसी फिल्म को वेट बेंच में डुबोया जाता है ना। क्लियर? चलिए आगे। अब ये फिल्म ड्रायर फिल्म को सुखाने का काम करता है। ये थोड़ा फिर से जर्नल इंट्रोडक्शन आ गया थोड़ा सा ना, ये मेन है, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना है और नोट्स बनाते रहिएगा। क्लियर? हाँ, यस सर, कल नोट्स लिखा देना, कहाँ तक लिखी? यस सर की होने। हाँ, तो रेडियोग्राफी फोटोग्राफी मूल सिद्धांत एक्सरे ट्यूब से आयनीकरण विकिरण, एक्सरे ट्यूब से आयनकारी विकिरण उत्पन्न होती है। यह विकिरण रोगी के शरीर से गुजरती है और पीछे रखी फिल्म इमेज रिसेप्टर्स पर पड़ती है। शरीर के घने हिस्सों जैसे हड्डियां अधिक एक्सरे किरणें सोखती हैं और सफेद दिखती हैं ना। हड्डियां क्या होती है? अधिक क्या करती है? एक्सरे किरणों को सोखती हैं और फिल्म पर क्या सफेद दिखती है ना। जबकि कम घने हिस्से जैसे फेफड़े कम सोखती और काला दिखते हैं। कैसे दिखेंगे? काला दिखते हैं। कुछ न कुछ किरणें फेफड़े से क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है, होता है ना। फेफड़े का घनत्व डेंसिटी क्या होता है? कम होता है, और हड्डियों की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो एक्सरे किरणें हड्डियों से निकल कर फिल्म पर नहीं जाती हैं, तो हड्डियां कैसे दिखेगी? सफेद दिखती हैं। अब जो होता है यहाँ पर फेफड़ा होता है, फेफड़ा का घनत्व कम होता है। एक्सरे किरणें फेफड़े से गुजर कर क्या हो जाती है? गुजर कर फिल्म पर पड़ती हैं, तो वो हल्का कैसे दिखेगी? काला कर देंगे ना। तो फेफड़ा कैसे दिखेगा? काला दिखता है। यहाँ समझ गए ना? इसका मूल सिद्धांत हम लोग को पहले डिस्कस कर लिया था। मूल सिद्धांत एक्सरे ट्यूब से आयनीकरण विकिरण मतलब एक्सरे किरणें न, एक्सरे किरणें उत्पन्न होती हैं। यह विकिरण रोगी के शरीर से गुजरती हैं और पीछे रखी फिल्म पर पड़ती हैं। शरीर के घने हिस्से अधिक एक्सरे सोखती हैं और सफेद दिखती हैं, जबकि कम घने हिस्से कम सोखती हैं और काला दिखती हैं। ठीक, ये हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था। एक्सरे फिल्म और कैसेट क्या होता है ना, अभी आया था ना एक्सरे किरणें, फिल्म और एक्सरे किरणें। तो फिल्म प्रकाश संवेदनशील होती है, सेंसिटिव, लाइट सेंसिटिव होती है। इसे एक कैसेट में रखा जाता है जिसके अंदर इंटेंसिफाइड स्क्रीन होती है। ये स्क्रीन एक्सरे को दृश्य प्रकाश में बदलकर फिल्म से छवि की गुणवत्ता को बढ़ाती है। आगे होती है लेटेंट इमेज। एक्सपोजर के बाद फिल्म पर कोई दृश्य तस्वीरें नहीं दिखती हैं। जब एक्सपोजर मतलब खराब होने के बाद, है ना, फिल्म अगर खराब हो जाती है तो उस पर कोई दृश्य प्रकाश मतलब दृश्य इमेज नहीं दिखती है ना। तो यहाँ पर एक्सपोजर के बाद मतलब फिल्म खराब होने के बाद कोई भी दृश्य तस्वीर नहीं दिखती है। इसे लेटेंट इमेज कहते हैं, इसे अदृश्य, लेटेंट मतलब अदृश्य कहते हैं, है ना। कब लेटेंट इमेज होता है? जब जो एक्सरे फिल्म पर अगर प्रकाश की किरणें पड़ जाती हैं, फिल्म क्या हो जाती है? पूरी तरह से काली हो जाती है।
उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट इमेज बोलेंगे, ठीक है ना। तो एक्सपोजर के बाद फिल्म पर कोई दृश्य तस्वीर नहीं हो दिखती है, इसे लेटेंट इमेज कहते हैं। इसे देखने के लिए डार्क रूम में प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है, संसाधित करने की आवश्यकता। इसको अगर देखेंगे तो हम क्या लगाएंगे, डार्क रूम में इसको फिर से प्रोसेस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, फिर से पुनः इसको प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है ना। डार्क रूम टेक्निक, डार्क रूम एक प्रकाश रोधी कमरा होता है जहां एक्सरे फिल्म को विकसित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य फिल्म को अनचाहे प्रकाश से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर देखिएगा डार्क रूम क्या होता है, प्रकाश रोधी कमरा होता है। पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था इसमें। एक्सरे फिल्म, यहाँ पर क्या होता है, एक्सरे फिल्म को विकसित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है, डार्क रूम का मुख्य उद्देश्य होता है अनचाहे, मतलब बिना जो जिसकी जरूरत नहीं है ना, अनचाहे प्रकाश से बचाना होता है, अतिरिक्त प्रकाश से इसको बचाना है। अब डार्क रूम के मुख्य भाग यहाँ हम लोगों ने डिस्कस किया ही था। डार्क रूम में क्या होता है, ड्राई साइड, यहाँ अनएक्सपोज फिल्मों, कैसेट लोडिंग अनलोडिंग टेबल और हैंगर होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, ड्राई साइड में अनएक्सपोजर फिल्में, कैसेट मतलब अनएक्सपोज मतलब बिना खराब हुई वाली कैसेट होती है, या तो फिल्म है ना, या फिल्म अच्छी फिल्म हम बात कर रहे हैं। अनएक्सपोजर मतलब बिना खराब हुई ना, तो यहाँ अनएक्सपोजर फिल्में, कैसेट लोडिंग और अनलोडिंग, लोडिंग और अनलोडिंग टेबल और हैंगर होते हैं, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था ना। उसके बाद वेट साइड, यहाँ रासायनिक टैंक और पानी की टंकियां होती हैं, है ना। यहाँ पर वेट साइड में क्या होता है, रासायनिक टैंक होता है जिसमें एक्सरे फिल्म को डुबोया जाता है, हैंगर के माध्यम से डुबोया जाता था, पहले डिस्कस किया है वहां पे ना। और पानी की टंकियां होती हैं। सेफ लाइट या डार्क रूम में एक विशेष लाल या गहरे पीले रंग की लाइट का उपयोग किया जाता है। क्लियर, सेफ लाइट में क्या होता है, डार्क रूम में एक विशेष लाल या गहरे पीले रंग की लाइट का उपयोग किया जाता है जो फिल्म को एक्सपोज किए बिना देखने में मदद करती है, जो फिल्म को खराब किए बिना देखने में मदद करती है। फिर वेंटिलेशन, रसायनों की गंध को बाहर निकालने के लिए अच्छा एयर वेंटिलेशन होना चाहिए। जो एक केमिकल है, वो केमिकल को जो होता है ना, उसकी गंध निकलती है ना, तो रसायनों की गंध को बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट लगे होने चाहिए ना, एग्जॉस्ट लगे होने चाहिए ताकि वहां की गंध स्मेल जो होती है उसको बाहर निकल, ठीक है ना। आगे चलिए फिल्म को फिर मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं फिल्म ना। तो क्या होता है, फिल्म को अदृश्य, आगे है, फिल्म को अदृश्य से दृश्य छवि में बदलने के लिए निम्नलिखित चरण होते हैं। फिल्म का अगर डैमेज हो गई है ना, अगर डैमेज फिल्म हो गई तो उसको फिर से दृश्य विजुअल में बदलने के लिए कुछ कुछ स्टेप दिए गए हैं, इसको फॉलो करना होता है। जैसे फिल्म हमारी खराब है, एक्सरे किन्ने या फोटो खींचे ना पुराने कैमरे से, अगर फिल्म खराब हो गई है उसको पुनः उसको देखने के लिए कुछ स्टेप दिए गए हैं, चरण दिए हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, एग्जाम में आ सकता है। अदृश्य छवि को दृश्य छवि बदलने के लिए कौन कौन से स्टेप होते हैं, इसमें 4-5 स्टेप लिखे रहेंगे, उसमें टिक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा। तो फिल्म को अदृश्य से दृश्य छवि में बदलने के लिए निम्नलिखित चरण अपनाए जाते हैं। पहला होता है डेवलपिंग, पहला क्या होती है, डेवलपिंग। फिल्म को डेवलपर केमिकल में डुबोया जाता है, या लैटेंट इमेज सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल, ये जो रसायन होता है, यहाँ पर क्या लिखा है, फिल्म को डेवलपर केमिकल में डुबोया जाता है। अब केमिकल कौन होता है, सिल्वर हाइलाइट, है ना, सिल्वर हाइलाइट, तो केमिकल में डुबोया जाता है। या लैटेंट इमेज, क्या होता है, लैटेंट इमेज मतलब खराब इमेज ना, लैटेंट मतलब क्या होता है, खराब इमेज। लैटेंट इमेज को सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल को दृश्यमान धात्विक सिल्वर में बदल देता है। तो ये सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल क्या करता है, यह जो खराब वाली फिल्म मतलब खराब वाली इमेज होती है, उसको खराब वाली इमेज को दृश्यमान मतलब देखने वाली, है ना, दृश्यमान धात्विक सिल्वर में बदल देता है। क्लियर, दृश्यमान धात्विक सिल्वर
मेटेलिक सिल्वर में बदल देता है, जिससे हमें छवि दिखने लगती है। ठीक है ना, मेटेलिक सिल्वर में बदल देता है जिसमें छवि दिखनी होती है। फिर रिनसिंग है, दूसरा स्टेप क्या है, रिनसिंग। डेवलपर को हटाने के लिए फिल्म को पानी से धोया जाता है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिनसिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिनसिंग या वॉशिंग। यहाँ पे लिखा है ना, रिनसिंग या वॉशिंग। अब हम यहाँ पर डेवलपर जो सिल्वर हाईलाइट जो क्रिस्टल होता है इसको फिल्म पे लगाते हैं, है ना। अब ये सिल्वर हाईलाइट क्या करेगा, दृश्यमान धात्विक सिल्वर में बदल देता है। अब इसी को धोने के लिए इसको पानी से धोया जाता है। अतिरिक्त सिल्वर को धोने के लिए पानी से धोया जाता है ना। डेवलपर को हटाने के लिए फिल्म को पानी से धोया जाता है। थर्ड नंबर होता है फिक्सिंग। क्या होता है, फिक्सिंग। फिल्म को फिक्सर सॉल्यूशन में डाला जाता है। यह अनएक्सपोज सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल को हटाता है और इमेज को अस्थायी बनाता है। जो बेकार के हैं अनएक्सपोज, जो बेकार के सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल है वहां पे न, उसको वहां पर क्या कर देता है, हटा देता है। हटा देगा तो इमेज अस्थायी बन जाएगी। इमेज कैसी हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा, फिल्म को फिक्सर सॉल्यूशन में डाला जाता है। यहाँ अनएक्सपोज सिल्वर, जो बेकार के सिल्वर हाइलाइट जो क्रिस्टल होते हैं उसको क्या करेगा, हटा देता है, तो इमेज फिक्स हो जाती है। ठीक है ना, इमेज अस्थायी हो जाती है। वॉशिंग, फिर से फिक्सर के रसायनों को हटाने के लिए अंतिम बार पानी से अच्छी से धोया जाता है। यहाँ पर भी क्या होता है, फिक्सर सॉल्यूशन होता है। अब फिक्सर सॉल्यूशन जब फिल्म में डुबोएंगे, फिक्सर सॉल्यूशन जो होता है आयोडीन, मतलब क्या है यहाँ पे, सिल्वर हाइलाइट वाले क्रिस्टल को धोएगा। किसको धोएगा, एक आप लोगों को मैं बता दूं, कल हमारे यहाँ जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई थी। जो भी बच्चे उपस्थित नहीं हुए हैं, खासकर जो भी बच्चे हैं, जो मैसेज ग्रुप में किया जाता है, आप लोग उसको हवा में ले लेते हैं। कोई भी मतलब नहीं है मैसेज का, आप लोग ध्यान नहीं देते हो, हम भी ध्यान नहीं देते। जो भी बच्चे कल, मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, जो भी बच्चे कल नहीं आए थे, एक नाम नोट किया गया, जो बच्चे उपस्थित हुए जो भी नहीं आए हैं उन सभी का सेशन उड़ा दिया जाएगा, स्ट्रिक्टली उड़ा दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि आप कभी क्लास में नहीं आते हो, जब किसी दिन फंक्शंस होता है, हमारी जरूरत होती है, उस दिन आप नहीं आते, तो इसका मतलब है कि संस्था को हवा में ले रहे हैं न। तो स्ट्रिक्टली मैं बता दे रहा हूं, जो भी बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, लाइव जुड़े हुए हैं, उनका सेशनल खत्म किया दिया जाएगा। जो भी आए हैं, मैनली 20 से 30 नंबर का आपको सेशनल, जैसे 250 का सेशनल होता है, उसमें से 220 अपना देख लीजिएगा। 220 के ऊपर कोई नहीं है। कभी हमेशा मैसेज किया जाता है प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य है, प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य है। मजाक बना लिए हैं कुछ भी। जो तो आप लोगों को डिफरेंस दिख जाएगा, मजाक बनाते रहेगा, हम भी मजाक बनाए रहेंगे। ठीक है ना। बाकी आप लोग पढ़ते रहिएगा, जो भी आए हैं जो भी पढ़ते रहेंगे। अगर चलिए मान लो पर्सनल प्रॉब्लम है, फोन किया जा रहा है बच्चों को कि तुम्हें आना है, तुम्हें आना है, कहाँ सर जी आ रहे हैं, यार बाद में सर जी गोल, फोन लगाते स्विच ऑफ। यही हम लोगों का काम रहेगा, फोन करके को बुलाना होता है। तो देख लीजिएगा अपना 220 के ऊपर कोई नहीं जा रहा है इस बार। पिछली बार हम लोगों ने पूरा का पूरा सेशनल दिया था, अब बच्चे भी अच्छे थे उस समय के, जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे, जो सेकेंड ईयर में के बच्चे अच्छे थे, लेकिन अब क्या हो गया, सब उसी लय में बहते चले जा रहे हैं। क्लियर।
तो वो चीज़ें देख लीजिएगा, अपना कहाँ पर है स्टैंडर्ड देख लीजिएगा। जो भी कोई कल बच्चों जैसे किसी की तबीयत खराब हुई उसकी बात समझ में आती है ना, किसी की तबीयत खराब हो गई नहीं आ पा रहा है, जब स्वस्थ रहना है तभी आना। मैंने पहले ही बोलता हूँ बच्चों, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप पढ़ पाएंगे, अगर स्वस्थ नहीं है तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो जो भी ये बच्चे अगर स्वस्थ नहीं थे, कल मैंने बात किया था कुछ बच्चों से, वो स्वस्थ नहीं थे, नहीं आ सकते थे, तो उनकी बात समझ में। बाकी जो भी बच्चे हैं मजाक बना लिए, हवा में उड़ रहे हैं सब, तो उनको हम भी लटका देंगे इस बार। क्लियर? जो भी अटेंडेंस मैं पहले बता रहा हूँ, अगर किसी का अगर 50% अटेंडेंस, 60%, 80% अटेंडेंस नहीं हुआ है, उसका भी सिलसिला फॉर्मेटिव से जुड़ा दिया जाएगा। 50% अगर अटेंडेंस नहीं है, 60, 70, 80% आपने एफिडेविट भी दिया एडमिशन टाइम कि हमारी जो कक्षाएं होंगी 80% से न्यूनतम होने पर संस्थान द्वारा कोई भी कार्यवाही कर दी जा सकती है। आपने एफिडेविट दिया है यहाँ, तो समझ लीजिएगा उड़ गया सब। ठीक है ना? बाकी आप लोग देख लीजिएगा आप कहाँ पर हैं। सेशनल प्रैक्टिकल जो होता है 250 है, उसमें आप देख लीजिए कहाँ पर रहेंगे। और जो सेशनल होता है 200 नंबर का, 200 में से 156, 157 ऐसे रहेगा, 40-50 नंबर का डिफरेंस रहेगा, लटक जाओगे। ITI करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। जहाँ भी आप जाएंगे आपका जो सिलेक्शन होता है, मैं पहले बता रहा हूँ, अंदर की बात बता रहा हूँ, आपका जो सिलेक्शन होता है आपके सेशनल और प्रैक्टिकल के बेस पर होता है। थ्योरी सभी पढ़ के पास हो जाएंगे, लाइव क्लासेस चल रही है, तमाम यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप पढ़ जाएंगे, सब जानते हैं कि बच्चे कैसे हैं। थ्योरी का जो नंबर होता है उसको कोई मायने नहीं रखता, मेन आपका बढ़ाता है आपका जो आपका सिलेक्शन करता है, जो अच्छे HR होते हैं, आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट और प्रैक्टिकल देखा जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट आपके अटेंडेंस पर निर्भर करता है और आपके बिहेवियर पर निर्भर करता है, ये यहाँ पर किसी का भी नहीं अटेंडेंस। ठीक है ना? मैं पहले बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग देखते रहिए। चलिए हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कहाँ पर पढ़ रहे हैं? हाँ, इतना मत हो जाएगा। जो भी बच्चे नहीं आए थे मतलब उनके लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? जिसकी तबीयत खराब हो गई उसकी बात कर रहा हूँ, उसको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन हाँ, अगली बार ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिएगा। जब भी बुलाया जाए संस्थान में उपस्थिति होना है, सभी की उपस्थिति होनी है। नहीं तो इस बार 95 गया है, अच्छे बच्चे हैं 98 भी जाएंगे, जो कभी नहीं आए क्लास में तो पास होना मुश्किल हो जाएगा अपनी बार। और फॉर्मेटिव असेसमेंट में एक बार अगर बैक लग जाता है तो जल्दी क्लियर नहीं होता है। आप थ्योरी का फिर से आप पेपर दे लेंगे, फॉर्मेटिव में अगर बैक लग गया कभी भी पेपर नहीं होता उसका ना। फॉर्मेटिव असेसमेंट में अगर एक बार आपका प्रैक्टिकल में बैक लगेगी, थ्योरी में लगेगी, एम्प्लॉयबिलिटी में लगेगी, WCS में लगेगी, तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन अगर फॉर्मेटिव असेसमेंट में अलग जिंदगी में कभी नहीं क्लियर होता है, ITI बेकार हो गई। क्लियर? तो बहुत सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। तो फिक्सिंग क्या होता है? फिल्म को फिक्सर सॉल्यूशन में डाला जाता है। यहाँ अनएक्सपोज सिल्वर हाईलाइट क्रिस्टल हट जाता है बच्चों, है ना? इसको फिक्सिंग में डालने का मतलब यह है, फिक्सर सॉल्यूशन में इसलिए डाला जाता है कि जो अनएक्सपोज जो खराब सिल्वर हाईलाइट है उसको यहाँ से हटा दिया जाता है। जब यहाँ से हट जाता है, सिल्वर हाईलाइट हट जाता है, तो इमेज कैसी हो जाती है? फिक्स हो जाती है। अब यहाँ पर देखो फिक्सर सॉल्यूशन है ना, यहाँ पे फिक्सर के केमिकल होते हैं। अब उस वाली फिल्म पर क्या लगे रहेगा? फिक्सर सॉल्यूशन लगा रहेगा। अब इस फिक्सर सॉल्यूशन को भी धोना है बच्चों, क्या करना है? फिक्सर सॉल्यूशन को भी धोना है। तो वॉशिंग फिर से करेंगे, फिक्सर के रसायनों को हटाने के लिए अंतिम बार पानी से अच्छी तरह से धोया जाता है, ठीक है ना? फिर इसको ड्राइंग किया जाता है, सुखाया जाता है। तो फिल्म को सुखाया जाता है, जिसके बाद रेडियोग्राफ उपयोग के लिए तैयार हो जाता है। जो रेडियोग्राफिक फिल्म होती है उसको उपयोग करने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है ना? स्वचालित प्रोसेस, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग इसमें हम आजकल डार्क रूम में ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग का उपयोग होता है। आजकल जो नई टेक्नोलॉजी में है, आजकल क्या ऑटोमेटिक ये चीजें होती है ना। पहले ये अपने से किया जाता था, है ना? इसको हैंडली से किया, हाथ से भी किया जाता था, अपने से किया जाता, लेकिन अब ऑटोमेटिक मशीनें हो गई हैं ना। तो आजकल डार्क रूम में ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर का उपयोग होता है, जो ऊपर दिए गए सभी चरणों डेवलप, फिक्स, वॉश, ड्राई को मशीन के माध्यम से 90 से
120 सेकंड में स्वचालित रूप से पूरा कर देते हैं। 90 मतलब मिनट, 90 सेकंड मतलब 90 मिनट, 90 का 90 सेकंड, 90 से 120 सेकंड, 120 सेकंड बराबर कितना होता है, कितने मिनट?